कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी अगर हम सोच लें हम हार जाएंगे तो हम हार जाते हैं, और अगर हम सोच लें कि जीत तो हमारी है तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा ही नहीं सकती। तो आज की कहानी भी ऐसी ही है, जिसका शीर्षक है जीवन का दर्पण। ये कहानी एक कंपनी के मालिक की है, जिसने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से एक कंपनी शुरू की थी और काफ़ी प्रोग्रेस कर रही थी उसकी कंपनी। तो वो उतनी ही मेहनत और लगन से उसमें काम कर रहा था, उसके एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी मेहनत लगन से उसमें काम कर रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि कंपनी को काफ़ी घाटा होने लगा और घाटे पे घाटा होता गया। तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने सोचा कि शायद अब ये कंपनी प्रोग्रेस नहीं करेगी, तो क्यों ना हम किसी और कंपनी में नौकरी ढूंढ लें। तो जो कंपनी के टॉप एम्प्लॉयज़ थे वो अपने मालिक के पास, कंपनी के मालिक के पास गए और उन्होंने उनसे बात की कि अब आपको बहुत जल्द ये कंपनी बंद करनी पड़ेगी। सभी एम्प्लॉयज़ दूसरी कंपनीज में नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंपनी के मालिक ने मन ही मन सोचा कि मैंने इतनी मेहनत और लगन से इस कंपनी में काम किया, इसे इतनी टॉप पे पहुंचाया है, और अब मेरे एम्प्लॉयज़ मुझे छोड़ के जा रहे हैं जबकि थोड़ा सा कंपनी को लॉस हुआ है। तो मैं तो उतनी ही मेहनत कर रहा हूँ, उतनी ही लगन से काम कर रहा हूँ, तो मैं कैसे इनको भी समझाऊं कि ये इतनी ही मेहनत से काम करते रहें, कंपनी फिर प्रोग्रेस करेगी। वो मनी मनी ये सोच रहा था। फिर उसने कहा अपने एम्प्लॉयज़ को कि ठीक है, मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको फिर कोई और कंपनी ज्वाइन करनी होगी आप कर सकते हो। तो उनके एम्प्लॉयज़ ने कहा कि ठीक है, आप हमें 1-2 दिन में बता दीजिएगा, और वो अपने ऑफिस में चले गए। अब अगले दिन जब एम्प्लॉयज़ ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस का दरवाज़ा बंद था और उस पर नोटिस चिपका हुआ था। उस नोटिस पे लिखा था कि जो इस कंपनी में आपकी तरक्की और उन्नति के रास्ते में बाधा बन के खड़ा था, उस इंसान का कल रात को देहांत हो गया, वो स्वर्ग सिधार गया। उसे श्रद्धांजलि देने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाइए। अब सब एम्प्लॉयज़ बहुत हैरान थे कि ऐसा कौन इंसान था जो हमारी तरक्की, हमारी उन्नति के रास्ते में बाधा बन के खड़ा था। कुछ एक एम्प्लॉयज़ तो कह रहे थे चलो अच्छा हुआ वो स्वर्ग सिधार गया, लेकिन सबके मन में बहुत इच्छा थी ये जानने की वो कौन है। जल्दी जल्दी सब लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे। जब सब कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच गए तो कंपनी के मालिक ने एक बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। एक बॉक्स था, उसके ऊपर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। तो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप एक एक करके दर्शन कीजिए और फिर ऑफिस चले जाइए। अगर आप ऑफिस जाना चाहते हैं तो ऑफिस चले जाइए, और अगर आप ये ऑफिस छोड़ना चाहते हैं तो आप ये ऑफिस छोड़ सकते हैं। तो एक एक करके एम्प्लॉयज़ अब उस बॉक्स की तरफ बढ़ने लगे। जब सबसे पहला एम्प्लॉय उस बॉक्स की तरफ गया, उसने चादर हटाई और उसके अंदर देखा। वो एकदम घबरा गया। उस बॉक्स के अंदर उसे अपना चेहरा नजर आया। फिर उसने देखा ध्यान से तो उस पे बड़े बड़े अक्षरों में नोट लिखा हुआ था कि जो आपकी उन्नति और तरक्की के रास्ते में बाधा बन के खड़ा है वो आप खुद हो। उसने बॉक्स पे वो चादर डाली और वापस ऑफिस में चला गया। अब एक एक करके एम्प्लॉयज चादर हटाते, उस बॉक्स के दर्शन करते, वो नोट पढ़ते और वापस ऑफिस में चले जाते। अब एक भी एम्प्लॉय ने ऑफिस छोड़ के जाने का इरादा नहीं किया, ना ही किसी ने ये डिस्कस किया आपस में कि आज हमने किसको श्रद्धांजलि दी। तो उस कंपनी के मालिक ने क्या किया था, उस बॉक्स के अंदर एक दर्पण रख दिया था, मिरर, और उस मिरर में उन सब एम्प्लॉयज को अपना चेहरा दिख रहा था। और फिर उन्हें वो देख के बहुत शर्म आई कि जब ये कंपनी प्रोग्रेस कर रही थी तो हम खूब मेहनत कर रहे थे, लेकिन आज अगर कंपनी को घाटा हो रहा है तो हम छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हम वैसे ही मेहनत करेंगे और ये कंपनी फिर से वैसे ही प्रोग्रेस करेगी। तो कंपनी के मालिक ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ सब एम्प्लॉयज़ का मन बदल दिया, और वो सारे एम्प्लॉयज़ जो थे वो फिर वैसे ही मेहनत करने लगे, और वो कंपनी वैसे ही प्रोग्रेस करने लगी, और वो लोग भी वैसे ही तरक्की करने लगे। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में तो बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। अगर बुरा वक्त आ रहा है
तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम हार जाएंगे, हमें हार मान के बैठ नहीं जाना चाहिए, हमें उतनी ही मेहनत के साथ काम करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। सक्सेस हमेशा मिलती है, प्रोग्रेस हमेशा हम करेंगे अगर हम मेहनत करते रहेंगे। फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, खुश रहिए।